ओम गंग गणपतये नमः। आज 5 फरवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है संकटों से मुक्ति दिलाने वाली तिथि। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज गुरुवार 5 फरवरी को फाल्गुन मास की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। आज भक्त शुभ मुहूर्त में विधि विधान से गौरी पुत्र गणेश की पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगे। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 9:35 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी की पूजा में भक्तों को इससे जुड़ी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। यदि आप किसी कारण पाठ नहीं कर सकते तो श्रवण जरूर करें। मान्यता है कि इस कथा के पाठ के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी प्रचलित कथा के अनुसार माता पार्वती एक बार पुत्र गणेश से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत के बारे में पूछती हैं। तब भगवान गणेश जवाब देते हैं, हे माता, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इस कथा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में युवनाथ नाम एक दयालु और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसी राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, जिसके 7 पुत्र थे। लेकिन ब्राह्मण के परिवार में कलह कलेश का माहौल रहता था, जिस कारण उसके सभी पुत्र अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। ब्राह्मण विष्णु शर्मा हर दिन बारी बारी से अपने पुत्रों के घर भोजन करने जाया करते। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे शारीरिक रूप से अधिक वृद्ध व दुर्बल हो गए। बहुएं भी उनका तिरस्कार करने लगीं। एक दिन संकष्टी चतुर्थी थी। विष्णु शर्मा अपनी बड़ी बहू के घर जाकर बोले, आज मेरा भगवान गणेश का व्रत है, तो मेरे लिए पूजा सामग्री की व्यवस्था कर दो। तुम्हें भगवान गणेश आशीर्वाद देंगे। लेकिन बहू ने घर पर अनेक कामों का बहाना मना कर दिया। ब्राह्मण विष्णु शर्मा वहाँ से चले गए। एक एक करके वे सभी बहुओं के घर गए, लेकिन किसी ने भी उनके लिए पूजा की सामग्री की व्यवस्था नहीं की। तब आखिर में वे अपनी सबसे छोटी बहू के घर गए, जो कि बहुत निर्धन थी। छोटी बहू की आर्थिक स्थिति देख पहले तो विष्णु शर्मा उससे कहने में हिचकिचाने लगे, लेकिन छोटी बहू ने ससुर से स्नेहपूर्वक कहा कि वह भी उनके साथ ही व्रत करेगी और तुरंत पूजा की सामग्री एकत्र करने में लग गई। इसके बाद छोटी बहू और विष्णु शर्मा जी ने विधि पूर्वक भगवान गणेश का पूजन किया। पूजा के बाद रात्रि में उन्होंने व्रत खोला। व्रत के प्रभाव से छोटी बहू के घर धन संपत्ति से भर गया। भगवान गणेश ने ब्राह्मण की पुत्र वधू की पूजा और दयालुता से प्रसन्न होकर उसे कुबेर के समान धन प्रदान किया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी यह व्रत करता है उसकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव धीरे धीरे सुधर गया और घर में संपन्नता और शुभता आ गई। वे सब मिलजुल कर परिवार में एक साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यह थी फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि और शुभता आती है। कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओम गण गणपतये नमः। जय श्री गणेश।